भक्ति करने का सही समय कौन सा है भैया? कौन सा है? आप बताएं। हाँ, भक्ति करने का सही समय युवावस्था। कौन सा समय? जवानी में भक्ति शुरू करनी चाहिए। कई लोग हमने सुना है बोलते हुए कि भक्ति तो बुढ़ापे में करनी चाहिए। कितने लोग हैं महाराज जिनको आप देखोगे, कोई युवा आके कथा में बैठ जाए, युवा मंदिर जाए तो लोग, अरे अभी क्या उम्र तुम्हारी, बुढ़ापे में जाके करना। जैसे पक्की गारंटी लिखा के लेकर आए महाराज, ये तो बुढ़ापे में पक्की भक्ति करने वाले हैं, या बुढ़ापे तक रहेंगे। सब टेम्पररी है, कोई परमानेंट नहीं है यहाँ। तो पहली बात, समय का पता नहीं। और दूसरी बात, अगर आप 100 वर्ष तक जी भी जाएं तो पक्की गारंटी नहीं कि आप भगवान की भक्ति उस आयु में कर लेंगे। अगर आप वृद्ध अवस्था में भक्ति कर पा रहे, इसका अर्थ है आपने जवानी में थोड़ा बहुत भक्ति का रस लिया है। और अगर नहीं लिया होता तो बुढ़ापे में महाराज नई ताजी बात याद नहीं रहती, पुरानी बातें याद रहती हैं। हमारे जितने भी 80-90 साल के महाराज बुजुर्ग, अब हमारे बाबूजी जैसे तो बड़े अद्भुत ही मिलते हैं, कोई विरले, जैसे हमारे बाबूजी का भाव है। नहीं, प्राय हमने बुजुर्गों को देखा है, घर में चश्मा अगर सिर पर लगा रह जाए तो पूरे घर को उठा देंगे, मेरा चश्मा खो गया, मेरा चश्मा खो गया, मेरा चश्मा खो गया। ताजी बात ज्यादा याद नहीं रहती। और पुरानी बातें, हमारे जमाने में घी इतने किलो मिलता था, हमारे जमाने में ये इतना मिलता था, हमारे जमाने में ऐसा था, हमारे जमाने में ऐसा। और नई नई बातें याद नहीं रहेंगी। अब जब आपको आज का इस समय का वर्तमान याद नहीं है, ऐसी बुद्धि हो जाएगी, उस बुद्धि से भगवान की भक्ति करेंगे? संभव है? नहीं संभव है। और आजकल तो जैसा दौर बदल गया, जमाना बदल गया, कोई मंदिर जाए, कथा में जाए तो हम सोचते हैं कि ये तो पुराना आदमी, और कोई क्लब वगैरह में जाए मॉडर्न है। बढ़िया साबुत कपड़ा पहने तो पुराना आदमी, फटे पहने तो महाराज मॉडर्न है। बढ़िया बाल बनाए तो महाराज पुराना आदमी, और ऐसे ऐसे बना करके घूमे महाराज तो मॉडर्न है। जमाना बदल गया है, किंतु याद रखिए वक्त बदल सकता है, किंतु भगवत भक्ति, ये कथाएं, ये शास्त्र, चाहे कितना भी समय किसी दौर में चले जाओ, उतनी ही उपयोगी रहेगी। क्योंकि मानवता के स्वभाव तो आप नहीं बदल सकते ना, वो तो हमेशा से वैसे ही बनकर आए हैं। और उनको यदि अपने आप को बाहर से आप चाहे कितना भी सुख अर्जित कर लें, लेकिन शांति तो आपको भीतर से ही मिलेगी। और वो शांति केवल हरि दे सकते हैं, प्रभु दे सकते हैं, क्योंकि हम सभी उन्हीं के अंश हैं। किसके अंश हैं? इसलिए कहा जाता है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमर सहज सुख राशि। चेतन अमर सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव कैसा है? ईश्वर अंश, प्रभु का अंश है। हम किसके अंश हैं? भगवान के अंश हैं महाराज। हमें जो बचपन में पढ़ाया जाता था कॉन्वेंट स्कूल के अंदर कि हम बंदरों की संतान हैं, वो होंगे महाराज विदेश वाले बंदर। हम कौन है? हम भारतीय हैं, सनातन धर्म में रहने ऋषियों की संतान है। और ऋषि कहाँ से पैदा हुए? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा कहाँ से पैदा हुए? नारायण से। तो हम सब किसके संतान हैं? नारायण की संतान हैं।